हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज फ़जर पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ना लाए। करीब था कि हम सूरज तलू होने का मुशाहिदा कर लेते, फिर आप बहुत तेज़ी से तशरीफ़ लाए। चुनांचे नमाज के लिए अकामत कही गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिसार के साथ नमाज़ पढ़ाई। बस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आवाज़ बुलंद फरमाया, अपनी जगहों पर ऐसे ही बैठे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आया। मैं रात को बेदार हुआ, वज़ू किया और जिस कदर मुक़द्दर में था मैंने नमाज़ पढ़ी। मुझे नमाज में ऊँघ आने लगी, हत्ता कि वो मुझ पर गालिब आ गई। तब मैंने अपने रब तबारक व तआला को बेहतरीन सूरत में देखा। चुनांचे उसने फरमाया, मोहम्मद। मैंने अर्ज़ किया, मेरे रब हाजिर हूँ। फरमाया, फ़रिश्ते किस चीज़ के बारे में बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला ने 3 मरतबा ऐसे फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैंने उसे देखा कि उसने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, हत्ता कि मैंने उसकी उंगलियों के पोरों की ठंडक अपने कल्ब व सदर में महसूस की। और मेरे सामने हर चीज़ वाज़ेह हो गई और मैंने पहचान ली। फिर रब ताला ने फरमाया, मोहम्मद। मैंने अर्ज़ किया, मेरे रब, मैं हाज़िर हूँ। फरमाया, मुकर्रब फ़रिश्ते किस चीज़ के बारे में बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, गुनाह मिटा देने वाले आमाल के बारे में। फरमाया, वो क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया, बाजमात नमाज पढ़ने के लिए चल कर जाना, नमाज के बाद मसाजिद में बैठे रहना, नागवारी के बावजूद अच्छी तरह वज़ू करना। फरमाया, फिर वो किस चीज़ के बारे में बहस कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, दरजात के बारे में। फरमाया, वो क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया, खाना खिलाना, नरमी से बात करना और जब लोग सो रहे हों नमाज तहज्जुद पढ़ना। फरमाया, कुछ मांग लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह, तुझसे नेक आमाल बजा लाने, बुरे काम छोड़ देने और मसाकीन से मोहब्बत करने की तौफीक मांगता हूँ, और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। और जब तू किसी कौम को फितने से दो चार करना चाहे तो मुझे उसमें मुब्तला किए बग़ैर फ़ौत कर देना। मैं तुझसे तेरी मोहब्बत, तुझसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत और ऐसे अमल की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ख्वाब हक़ है, बस इसे याद करो और फिर इसे दूसरों को बताओ।